आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी से, जिनका न केवल इस जनरेशन से बल्कि पिछली जनरेशन से भी लेना देना है और करीब करीब 66 वर्ष का उनका खानदानी अनुभव है नाड़ी के संबंध में, और वे इस समय आयुर्वेद की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भर में उनका काफी नाम है, काफी अलग अलग जिलों से उनके पास लोग अपनी जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके इलाज के लिए संपर्क करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि जो लकवे की समस्या है उसका आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेद किस तरह से उसकी व्याख्या करता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो लकवे की समस्या है सर्दियों में ही क्यों होती है। सर देखिए, लकवे की जो समस्या, हालांकि इसमें भ्रांतियां भी बहुत सारी हैं, उसमें आगे चर्चा करेंगे, लेकिन लकवे की जो मुख्य वजह होती है वो होती है विटामिन B12 की कमी, यदि साइंटिफिकली बात करें तो जी। और जो लोग ज्यादा नमक का सेवन करते हैं उनको लकवे की शिकायत हो जाती है। साथ ही तीसरी चीज, जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी लकवे की शिकायत ज्यादा होती है, ज्यादा संभावना होती है। तो यही 2-3 कारण है, बाकी और भी बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन प्रमुख 2-3 कारण ये होते हैं। और एक चीज और अपन बात करें कि इसकी शुरुआत, लकवे की जो शुरुआत होती है वो कब्जियत से होती है, और हालांकि बहुत सारी जो भी बीमारियां होती है वो कब्जियत से, लेकिन लकवे की शुरुआत जो होती है वो भी कब्जियत से ही होती है, लेकिन वो पता नहीं चलता, धीरे धीरे चलते चलते 2-4-5 साल यदि कब्ज बना रहता है उसके बाद इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जी, जैसा कि आयुर्वेद में हमेशा कहा जाता है कि 80% बीमारियों की जो जड़ है वो आपका पेट है, बिल्कुल वहीं से आगे आपकी समस्याएं ओरिजिनेट होकर के बढ़ती हैं। तो ये जो लकवे की समस्या है तो ये अक्सर सर्दियों में बहुत देखी जाती है, तो इसका क्या एग्जैक्ट रीजन पाते हैं कि सर्दियों में ही क्यों? देखिए सर, सर्दियों में क्या होता है कि एक मतलब एक कॉमन सी बात है कि सर्दियों में सबको पता है कि ब्लड गाढ़ा होता है, और जब ब्लड गाढ़ा होता है तो सर्कुलेशन उसका रुक जाता है या कम हो जाता है, या ब्लड में क्लॉटिंग होती है तो फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जब माइंड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और जहां पे ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल पाता, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, तो फिर वहां पे क्लॉटिंग जब हो जाती है तो इस तरह की समस्याएं होती है। और साथ में एक चीज और हो जाती है, ये लकवा तो ठीक है, ब्रेल्स पॉल्सी एक होती है, लकवे के जैसी होती है, वो पूरे फेस में, चेहरे में लकवा होता है, उसको ब्रेल्स पॉल्सी बोलते हैं। तो ये भी बहुत आम हो चुका कि एक साइड चबाने में जैसे इसके लक्षण पहले से दिखने चालू हो जाते हैं। पक्षाघात भी कहते हैं शायद। हाँ, पक्षाघात भी कहते हैं। और ब्रेल्स पॉल्सी में क्या होता है कि जैसे आपको खाना चबाने में एक साइड से ताकत नहीं मिलेगी या एक साइड सुन्नपन रहेगा, तो जो लोग इसको नजरअंदाज करते रहते हैं कि ठीक है होगा कुछ, अभी कौन दिखाए, डॉक्टर के यहाँ जाने से बचते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको ये समस्या फिर काफी आगे चल के गंभीर हो जाती है। तो ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत वैद्य को, आयुर्वेदाचार्य को या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, तो इसमें अब हम बात ये करेंगे कि अगर ये समस्या आपने जैसे बताया कि किसी को शुरुआत हो गई है, तो एक तो है कि आपने जो बताया है कि ये समस्या के आपको लक्षण दिख रहे हैं कि आपको वीक हो जा रहा है एक हिस्सा आपके शरीर का, खासतौर से आप चेहरे की जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो लकवा होता है वो अचानक होता है। तो कहा जाता है कि उसमें भी गोल्डन आवर्स होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक में होते हैं वैसे ही इसमें भी गोल्डन आवर्स होते हैं कि उस समय में अवधि में अगर आप पहुंच जाते हैं तो एक संभावना बनती है कि आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे ही किसी को ये पता चले या थोड़ा सा भी आभास हो जाए कि हमको लग रहा है कि शायद लकवा हो रहा है, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। देखिए, हम बता देते हैं आपको कि लक्षण में जैसे आपको सुन्नपन महसूस होगा पहले से, लगभग ये समझिए कि 4-5 दिन पहले से हल्के लक्षण आएंगे कि कोई अंग में आपका सुन्नपन ज्यादा होगा, या हाथों में पकड़ ढीली हो जाएगी, या हाथ ऐसे करके सोएंगे तो यहाँ सुन्नपन आ जाएगा, या एक साइड पेन कम होगा, या ऐसे जैसे थोड़ा सा ऐसे चींटी कुछ काटेंगे ऐसे तो यहाँ पेन नहीं होगा, और कुछ दर्द का एहसास है, ठंडा गर्म वहां पे नहीं लगेगा जल्दी। तो ये लक्षण होते हैं। तो यदि जैसे ही किसी को भी ये समझ में आए कि लकवे के लक्षण लग रहे हैं तो ठंडे पानी से नहाना भी बंद कर दे और गर्म पानी की सिकाई करे और पानी उबला हुआ पिए, ये करना चालू कर दें। इसके अलावा खाने में गर्म चीजों का इस्तेमाल तो सर्दियों में करना ही चाहिए, जैसे गर्म चीजों में लहसुन हो गया, अदरक हो गया, तो इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में करना चाहिए। साथ में गुड़ की चाय भी यदि आप सर्दियों में पीते हैं, शक्कर बंद कर दीजिए, गुड़ की चाय यदि पीते हैं तो इसके जो इसका असर है लकवे का काफी कम हो जाता है और रिकवरी जल्दी आती है। तो इस तरह की चीजें घर में करें। और साथ में सरसों के तेल में यदि लहसुन उबाल करके उसमें थोड़ा सा मेथी डाल करके और अजवाइन डाल करके उसके तेल से भी मालिश करते, जहां पे भी लग रहा है कि सुन्नपन हो रहा है या वहां पे सेंसेशन समझ में नहीं आ रहा है,
और कोई अंग कम काम कर रहा है तो वहां पे मालिश करना चालू कर देना चाहिए। धूप जरूर लेना चाहिए और जिन खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 है उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए। साथ ही सेंधा नमक का इस्तेमाल चालू कर देना चाहिए। और जो बाजार में इस वाइट वाला नमक जो मिलता है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इन कुछ चीजों का यदि हम सेवन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इन सावधानियों को हम ध्यान में रखेंगे तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। जी, तो आपने कहा कि ये सारे उपाय अगर करते हैं और अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगे हैं तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये अटैक आ ही गया है और वो पक्षाघात या लकवा उसको हो चुका है, उस स्थिति में आयुर्वेद में किस तरह के उपचार उपलब्ध हैं, कैसे आप उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं और लगभग कितना समय उसको रिकवर होने में लगता है? देखिए, यदि किसी को लकवा लग गया है, हो गया है लकवा, तो उसको एलोपैथी में जाने की बजाय आयुर्वेद में यदि वो व्यक्ति आता है तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। समझिए कि 1 सप्ताह से लेकर के और 3 महीने के अंदर पूरी 100% रिकवरी लगभग हो जाती है। और आयुर्वेद में इसका सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि एलोपैथी में जाते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी, हर दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी थेरेपी है, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिसमें 24 से 48 घंटे में आपको उसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। और 6 से 7 दिनों में ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनकी आवाज तक चली जाती है, लकवे की वजह से आवाज पूरी चली जाती है, तो लगभग 1 सप्ताह में आवाज, या 3 से 4 दिन में और 1 सप्ताह में आवाज वापस आ जाती पुनः। तो ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी भस्में हैं, बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक औषधियां हैं जिनसे लकवे का प्रभावशाली इलाज हो जाता है। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनको 3 महीने पहले लकवा मार चुका था या 6 महीने पहले उनको ये शिकायत हुई और काफी उन्होंने एलोपैथी इलाज भी कराया, लेकिन फिर भी 30% 40% ही रिकवरी आई, बाकी 60% अभी वो पीड़ित हैं और ढूंढ रहे हैं इलाज इधर उधर। तो यदि आयुर्वेद से इलाज कराते हैं तो वो 90% 100% तक भी रिकवरी उनकी हो जाती है। हाँ, कम से कम 90 दिन का समय लग जाता है, 1 से 3 महीने का समय लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी